पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचे यूपी, गुजरात और हरियाणा के कांवड़िए। कई मुश्किलों का करना पड़ा सामना। गौरीकुंड पैदल मार्ग पर सर्च अभियान में 3 और शव मिले। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बाबा रामदेव का एलोपैथिक पर फिर बड़ा बयान। जहरीली दवा के सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की हो रही है मौत। रक्षाबंधन के चलते अभी से ट्रेन फुल 100 तक पहुंची वेटिंग। उत्तराखंड में कमजोर पड़ रहा है मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में। आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कार्य ट्रीटमेंट जरूरी है, जिससे यात्री सुगमता से यात्रा कर सके। वहीं 15 दिन बाद पैदल चलकर यूपी, गुजरात और हरियाणा के कांवड़िया केदारनाथ धाम पहुंचे। सुरक्षा जवानों की निगरानी में श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्होंने बाबा केदार को जलाभिषेक किया। डीएम सौरभ गंगवार ने कहा कि केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू नहीं हुई है। पैदल मार्गों पर 1-2 स्थानों पर अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ तीर्थ यात्री कांवड़ लेकर आए थे। सुरक्षा जवानों की निगरानी में श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। जल्द ही पैदल मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त करने के बाद ही बाबा केदार की पैदल यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिचोली में सर्च अभियान के तहत 15 अगस्त की देर शाम को 3 शव मिले। एनडीआरएफ के जवानों ने मलबे से शवों को बरामद किया। इसके उपरांत शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि से हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे थे। रेस्क्यू के दौरान पैदल मार्ग पर केदारनाथ तक 12,900 से अधिक यात्री और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया था। साथ ही 3 शव भी बरामद किए गए थे। अब 15 दिन बाद लिचोली में मलबे से 3 और शव बरामद हुए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि 3 शव देर रात को बरामद हुए थे। शुक्रवार को शव को लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संभावना जताई है कि क्षेत्र में अभी भी शव मिल सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एलोपैथिक पर फिर एक बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में झंडारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने दावा किया कि एलोपैथिक की जहरीली दवाओं के सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि इस आज़ादी के उत्सव पर हमने यह संकल्प लिया है कि देश में स्वदेशी के अभियान की ओर भी मुखर करेंगे। चिकित्सा की सार्वभौमिकता का बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथिक की जहरीली दवा खाकर देश में करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। एक तरफ आर्थिक आजादी, दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की आजादी, तीसरी तरफ सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी और रोगों से, नशा से, वासना से इस देश को आजादी दिलाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चल रहा है, उसमें भारत के बच्चे और जवान बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह से लोगों के दिली दिमागों में वासनाओं की आग भड़क रही है। आए दिन दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। इसका एक कारण है हम योग विमुख या तो हो गए और कर दिए गए और पूरे देश में तांडव हो रहा है। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। तो पतंजलि का इस संकल्प है, हमने इस बार इस 78वें आजादी के स्वाधीनता के दिवस पर यह संकल्प लिया है कि हम इस देश में राजनीतिक आजादी के साथ साथ ये शिक्षा की, चिकित्सा की,
आर्थिक आजादी और वैचारिक सांस्कृतिक आजादी के साथ रोग और नशा वासनाओं से इस देश को आजादी दिला करके 5 प्रकार की इस आजादी के अभियान को हम मुखर रूप से पूरे देश में बढ़ाएंगे और इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और परम वैभवशाली बनाने के लिए एक बड़ी भूमिका पतंजलि की ओर से निभाएंगे। और ये निभाई है पिछले 30-35 वर्षों में पतंजलि अपनी भूमिका। हम 50 वर्षों से इस योग और कर्मयोग के पथ पर चल रहे हैं। त्योहारी सीजन के आते ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन से चलने वाली नियमित ट्रेनें पैक हो गई हैं। काठगोदाम से दिल्ली, देहरादून, लखनऊ आदि दिशाओं में जाने वाली ट्रेनें 100 तक की वेटिंग पहुंच चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को लेकर काठगोदाम से दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ वाली ट्रेनों में सीट फुल हो गई है। हालांकि RAC के तहत कुछ ट्रेनों में टिकट मिलने की उम्मीद है। काठगोदाम में वाया लखनऊ, हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस 15 अगस्त को स्लीपर क्लास में 99 वेटिंग, 16 अगस्त को 85, 17 अगस्त को 158, 18 अगस्त को 112, 19 अगस्त को 67 और 20 अगस्त को 56 रिजर्वेशन वेटिंग में है। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों से भूस्खलन की आशंका को देखते हुए हिदायत बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से पूर्वानुमान के अनुसार 16 अगस्त को राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिले में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम।